में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आपको बता दें कि लखनऊ के कई डिवीजनों में बिजली गुल और सुबह से लाखों लोग बिजली कटने से परेशान हैं। वहीं बीकेटी डिवीजन में कर्मचारी जेई सभी काम छोड़ करके चले गए हैं। तो लखनऊ के कई डिवीजनों में बिजली गुल है, जेई और कर्मचारी कई जगह पर काम छोड़ करके चले गए हैं। और लगातार तरीके से जो बीकेटी डिवीजन की बात करें तो कई कर्मचारी जेई काम छोड़ करके गए हैं। तो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है और इस बीच राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और लखनऊ के कई डिवीजनों में बिजली हुई गुल। तो सुबह से लाखों लोग बिजली कटने से परेशान है। कहीं धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है और कर्मचारी और जेई सभी काम छोड़ करके भागे बीकेटी डिवीजन में। तो राजधानी लखनऊ में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की हठवादिता के चलते अंततः उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ा है। रात 10 बजे से हड़ताल प्रारंभ हो गई है। 100% लोग हड़ताल में सम्मिलित हैं। लगभग 1 लाख बिजली कर्मचारी और संविदा कर्मचारी इस समय कार्य से हट गए हैं, लेकिन कई स्थानों पर अभी इन कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम पर बने रहें। यह अमानवीय है। हम शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं, कार्य छोड़ के हट रहे हैं। अगर सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किया है तो जो हमारे कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा इस समय 10 घंटे ड्यूटी कर चुके हैं उनको तत्काल रिलीव किया जाना चाहिए। यह प्रबंधन से मेरा आग्रह है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है। सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहाँ जा करके लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संजय चौहान से। संजय, बिजली व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है कई इलाकों की, खास करके अगर बात करें बीकेटी जैसे इलाकों की। फिलहाल आप फील्ड में हैं, क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके का आश्वासन मिल रहा है? मैं बताऊं आपको, आलोक की बिजली की व्यवस्था है पूरी तरीके से जाम होती जा रही है। लगातार बिजली कर्मचारी और यूपीपीसीएल और साथ साथ सरकार के बीच जो तनातनी चल रही है उसका असर सीधे तौर पर गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ के आउटर इलाके या तमाम जिलों के जो आउटर इलाके हैं, देहात ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ पर बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप देखी जा रही है। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा के कर्मचारी पूरी तरीके से उपकेंद्रों से बाहर आ गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल कर रहे हैं। और हड़ताल के पीछे उनकी बड़ी मांग है और कि यूपीपीसीएल का जो निजीकरण करने के प्रयास में है सरकार, उसे रोका जाए, उनकी वेतन आयोग में बढ़ोतरी की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर के पिछले काफी समय से लामबंद थे बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले। और पिछले 3 महीने पहले यूपी के ऊर्जा मंत्री के साथ एक लिखित समझौता संघर्ष समिति कर्मचारी का जो एसोसिएशन है उनके साथ हुआ था और पूरी तरीके से उस समझौते के बाद जो हड़ताल थी वो वापस ली गई थी और कहा गया था कि अगले कई दिनों में इस पूरी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जब 3 महीने गुजर जाने के बाद वो मांगे पूरी नहीं हुई, तो ऐसे में संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार फिर से सारे कर्मचारी हड़ताल पर है। और आज पहला दिन है। कल 10 बजे से इस हड़ताल की ऑफिशियल घोषणा की गई थी। हालांकि कर्मचारी कल सुबह से ही बैठे थे हड़ताल पर, लेकिन ऑफिशियल घोषणा 10 बजे रात से की गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए संजय।